आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध, इसका तृतीय अध्याय और इसमें भी 24वां श्लोक 24 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल जो हम श्रवण कर रहे थे में गुरु पदाश्रय की महिमा हमने श्रवण की। स्वचम तपस्तितिक्षां च मौनम स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं द्वंद्व संगयो। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन और साधारण जीवन जो जीना जिसको कहते हैं, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे भौतिक द्वैतों के समक्ष समत्व सीखना चाहिए। जो लक्षण बताए शिष्य के, उनका यहाँ वर्णन किया कि शुचिता,
एक तो स्वच्छता केवल हम इसको ही समझते कि रोज घर में झाड़ू मारना, ठीक से नहाना धोना। एक आंतरिक भी स्वच्छता और बाह्य भी। शुचिता के कुछ जो नियम है शास्त्रों में दिए गए उनको पालन करना। तपस्या करना, तपस्या करना मीन्स जब तपस्या वर्ड सुनेंगे हम तो तुरंत ही वही फीलिंग आई जो कभी टीवी में देखा होगा सीरियल्स में कि एक टांग में खड़े होके दो हाथ जोड़ के ऐसे कुछ मंत्र जप करना। तपस्या मीन्स कोई अनुकूलता प्राप्त होते हुए भी गलत कार्यों को न करना। सरल शब्दों में इसको ही तपस्या कहेंगे। जो हमको अनुकूलताएं भी प्राप्त हों पर फिर भी हम उन कार्यों को न करें जो हमारे लिए मंगलप्रद नहीं है, यही तपस्या है। और जैसे इसका प्रैक्टिकल स्वरूप समझना चाहे तो भगवान नाम जप। भगवान नाम जप न करने के लिए बहुत सारी अनुकूलता हमारे पास है। न करने के लिए बहुत सारी अनुकूलता है। भी इतने सुबह सुबह उठो फिर ये करो वो करो वो करो, सारा दिन तो ऐसे ही चला जाता है। कब करेंगे हरिनाम? तो उसके लिए न करने के लिए बहुत अनुकूलता है यहाँ पर, फिर भी हम करें भगवान नाम तो वो तपस्या कहलाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने जीवन के आदर्श से भी इसको स्थापित करते हैं और अपने उपदेश में भी कहते हैं, नामाश्रय करी यतन तुम्ही कहा अपन काजे। नाम का आश्रय यत्न पूर्वक करो। और इसलिए भी यत्न तुम्ही कहते हैं क्योंकि यत्न पूर्वक ही करने पर वो हो पाएगा, वरना हो नहीं पाएगा। बहुत सारे बहाने हर दिन हैं, बड़े से बड़े ऐसे कारण हर दिन है कि ना किया जाए। भैया आप कोई बच्चे कह सकते हैं आजकल एग्जाम चल रहे हैं, आजकल कैसे करेंगे, आजकल बहुत होमवर्क मिल रहा है, आजकल कैसे करेंगे। ऐसे कुछ कुछ भी आजकल कल हो रहा है, वो टेस्ट है कैसे करूं हरिनाम से। हर एज ग्रुप वालों के पास अलग अलग टाइप के बहाने। जो जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, हम कब करेंगे हरिनाम, ऐसा कह सकते हैं। जो घरेलू काम काज कर रहे हो बोले दिन रात तो काम ही काम काम ही काम, कब करे हरिनाम। हरि बोल। जो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे उनके पास तो फिर अनंत बहाने हो जाएंगे। हड्डियों में भी दर्द चल रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, पाँव भी दर्द हो रहे, घुटने दर्द हो रहे, ऐसा ऐसा। पर जब वो इतने बहाने देंगे तब मुंह में दर्द नहीं होगा। उसी मुंह से उसी नाम को भी जप किया जा सकता है, जिससे हम कम से कम दसों को बताते हैं हमें क्या क्या हो रहा है। उससे भी कम संख्या में बोलेंगे तो हरिनाम पूरा हो जाएगा। इसीलिए अनुकूलता तो बहुत है हरिनाम न करने के लिए, फिर भी हम हरिनाम करें तो वह है तपस्या। एकादशी न करने के लिए बहुत अनुकूलता है कि भैया आज तो ऐसा, आज तो पड़ोस में शादी है, उन्होंने तो बुलाया, इतने प्यार से बुलाया, एकादशी तो आती रहेगी जीवन भर, शादी तो उनकी एक ही बार होगी, आज खा सकते हैं। ऐसा ऐसा ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं, आप सब अपने अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। एकादशी ना करने के लिए भी बहुत सारी अनुकूलता है, फिर भी जो एकादशी करते हैं वो फिर तपस्या में काउंट होती है। इस युग में वैसी तपस्याएं नहीं है जैसा हम इमेजिन करते हैं टीवी वगैरह में देख के या सुन के। इस युग में तपस्या का एकमात्र यही तात्पर्य है कि गलत कार्यों की अनुकूलता होते भी उन्हें न करना, यही तपस्या है। सहनशीलता, सहनशीलता के अंतर्गत दोनों ही प्रकार की सहनशीलता आ जाएगी। अनुकूलता को भी सहन करना, प्रतिकूलता को भी सहन करना। हाँ, आपने ऐसे अधिकतर हम केवल प्रतिकूलता के परिप्रेक्ष्य में ही सहनशीलता वर्ड यूज करते हैं, जो कि अधूरा है। अनुकूलता के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। हमको किसी ने बेइज्जती कर दी, कहीं पे बहुत अपमान किया, हमने तो सहन कर लिया, पता है खून का घूंट पी के रह गए, ऐसा कुछ कुछ जो डायलॉग्स बोले जाते हैं। लेकिन अनुकूलता को सहन करना उससे अनंत गुना मुश्किल है कि हमें सब जय जयकार कर रहे हो, हमारा ही डंका बज रहा है आजकल, फिर भी हम पचा पाए उसको, तब भी हम सबको सम्मान दे पाए, वो भी सहनशीलता के ही अंतर्गत है। क्योंकि निंदा पचाना तो फिर भी आसान है, निंदा बहुत सारे लोग पचा ही रहे हैं, चाहे वो भक्त है चाहे नहीं है। पर प्रशंसा पचाना फिर वो ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि दिमाग खराब हो ही जाता है। एक दो बार भी सुनो आप तो बहुत बढ़िया, आप तो ऐसा करते हो, आप ऐसा कीर्तन करते हो, आप ऐसी कथा सुनाते हो, या सामान्य जीवन में भी कुछ भी कि आप तो बहुत बढ़िया से मेंटेन करते हो घर बार, ऐसा ये वो, उससे भी फिर उसको भी सहन करना होता है।
और स्पेशली भक्ति राज्य में अनुकूलताओं को सहन करने वाले ही महाशय बनते हैं, क्योंकि अब भयंकर अनुकूलताएं आती है, भयंकर अनुकूलताएं। पद प्रतिष्ठा, मान धन, स्त्री पुरुष अटेंशन, ये सब भर भर के यहाँ। तो यहाँ प्रतिकूलताओं की बजाय अनुकूलताएं ज्यादा मुसीबत बनती हैं भक्ति राज्य में। इनके प्रति भी सहनशीलता रखना, मौन रहना। मौन रहना गूंगा रहने को नहीं कह रहे, जैसा हम सुनते आए बचपन से, मौन व्रत धारण करना। मौन मौन व्रत धारण करना गूंगा होने को नहीं कहते, कि भगवान ने इतनी कृपा करके जीव दी है हमें, इतनी सुंदर जीवा, और हम बोल भी पा रहे। जीव तो बहुतों के पास है, पर वो कुछ लोग बोल नहीं पाते। हमको दी है और हम बोल भी पाते हैं, तब भी हम जबरदस्ती मुंह बंद करके रहेंगे तो वो पाप हो जाएगा। उसको मौन व्रत नहीं कहेंगे। मौन व्रत मीन्स ग्राम्य वार्ता, ना कही वे ना सुनी वे काने। जो फालतू की गप सप है दुनियादारी की, उनको ना मारा जाए। जितनी एनर्जी, जितने शब्द उसमें वेस्ट कर रहे हैं हम, उतनी एनर्जी, उतना शब्द हम भगवान नाम का कह सकते हैं। और एक से तो हम अन्यों के फ्री में बहुत सारे पाप ढोएंगे। जिस किसी के बारे में भी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, या हम नहीं बोल रहे, कोई बोल रहा, हम केवल सुन रहे हैं, उसके भी पाप फ्री में हमें मिलने वाले। जब वो है ही इतना बुरा कि उसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो उस बुरे ने कितने पाप जमा किए होंगे। कितना सेंसिटिव है मैटर समझने के लिए। जब वो है इतना बुरा कि सब उसकी चुगली कर रहे हैं, तो उसने इकट्ठा भी तो कितना किया होगा। फिर जो जो उसकी चर्चाएं चलाएंगे, सबको उनका हिस्सा मिलते जाएगा, उसके पाप खाली होते जाएंगे। तो एक तो वो है कि हम अपने इसी मुंह को चला के, इसी जीवा के यूज से किसी के बहुत सारे पापों को फ्री में अपने सिर पे ले लें। एक ये है कि हम इन्हीं शब्दों को भगवान नाम में समर्पित करें, अपने प्रारब्ध को निपटाएं, आगे का मार्ग प्रशस्त करें। इसको कहेंगे मौन। वेदाध्ययन, जो वैदिक शास्त्र है उनका कह सकते हैं गुरु वैष्णव अनुगत्य में अध्ययन करना। अनुगत्य में अध्ययन का केवल एकमात्र यही तात्पर्य नहीं होगा कि जैसे मैं बोल दूं कि अच्छा मैं सुना रही हूँ सुबह शाम या कक्षा में, तो आप वही सुनिए, यही। इसको स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं ग्रंथों का, जब भी आपके पास समय होता है। उसमें जो कुछ अगर प्रश्न उठे, उनको एक जगह लिख सकते हैं। जब भी कोई भी वैष्णव जो आपको लगते हो कि ये आंसर दे पाए, तो उनसे फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, संशय को मिटाते जा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को ही बोलेंगे अध्ययन करना अनुगत्य में कि सुबह शाम कक्षा में ही जाए, आप पढ़े, पर उसमें से क्वेश्चन जरूर उठाएं। अगर क्वेश्चन नहीं उठ रहे तो इसका मतलब हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को नोट करके पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो आज के युग में, जब से कोरोना के बाद लगभग ये सुविधाएं आ गई हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन से पहले तो ऐसा नहीं था। तभी वक्त अपने अध्ययन करते थे। तो ऐसे ही होता है कि आप अध्ययन कीजिए, कोई भी ग्रंथ को लगातार उसका पठन पाठन कीजिए। तो जो क्वेश्चन उठे उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, या किसी कॉपी में किसी कहीं पे लिख दीजिए। और जब कोई मिले ऐसे वैष्णव, तो उनसे परिप्रश्नेन सेवया, अपने संशयों का छेदन करवाएं। और अगला बोला सादगी, जो सरलता है, सरलता का जीवन जीना। ज्यादा आडंबर पूर्ण जीवन से फिर भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। आडंबर को ही समेटते रह जाएंगे, उसको ही ठीक ठाक करते रह जाएंगे। और जो अगर हम सरलता से जिएंगे, तो ज्यादा कुछ संभालने को नहीं होगा कि अचानक कोई आ जाए, हम तो ऐसे हैं, अब कैसे मुंह दिखाएंगे। जैसा हम रहते हैं अगर वैसी सरलता से चल रहे हैं, तो फिर ज्यादा परिश्रम नहीं करना होगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, जब हम ऐसा शब्द सुनते हैं तो एकमात्र तुरंत माइंड में ऐसा मैसेज आता है जैसे स्त्री पुरुष संबंध के विषय में ही इसको कहा जाता है। पर केवल एक ही इंद्रिय का यहाँ पे ब्रह्मचर्य नहीं कह रहे, सारे इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में संयम, ब्रह्म में चर्या, अपनी इंद्रियों को उस परम ब्रह्म की सेवा में नियुक्त करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। नेत्रों का भी ब्रह्मचर्य है। ऐसे केवल कहेंगे जो अभी बहुत कम एज के हैं, जिनके अभी विवाह में नहीं गए, वो बोलेंगे हम तो सब हैं ही ब्रह्मचारी। पर रात दिन लगे हों इधर उधर, यूट्यूब और फेसबुक, जो भी ये प्लेटफॉर्म है, वहां रोज कुछ ना कुछ देख रहे हैं वैसे ही, तो वो फिर ब्रह्मचारी नहीं है। ऐसा कह सकते हैं अविवाहित है, पर ब्रह्मचारी नहीं है। दो अलग अलग शब्द हो गए, अविवाहित और ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी कोई गृहस्थ में रहकर भी हो सकते हैं, क्योंकि
वह सुंदर सा नित्यानंद प्रभु के स्तुति कीर्तन में कहते हैं, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, अनाचार रहित होकर जो अपने जीवन को जी रहे, ग्रस्त में भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य में किसी भी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इतनी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनके अतिरेक से बचना। अति जो किसी ओर जाए, जिसको वेग शब्द शास्त्रों में कहते हैं, स्पीड, वेग, किसी भी इंद्रियों का वेग। कानों में बहुत वेग है कि हमें भैया कुछ मजेदारी सुनना है, डिक्चिक डिक्चिक ऐसा, तो वो भी ब्रह्मचारी कान नहीं है। ऐसे हर इंद्रियों का अपना ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य वर्ड केवल एक जगह ही फिट नहीं होता, संपूर्ण इंद्रियों के लिए है। अहिंसा, अहिंसा शब्द जैसा बचपन से प्रैक्टिस की है, यही सुना गया कि डैश 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 इन्होंने अहिंसा का व्रत चलाया, इन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी। पर वो केवल ऐसी अहिंसा है कि भैया किसी को मारो मत, मर्डर मत करो। अहिंसा वैचारिक भी होती है, जो अहिंसा के दूत ने खूब फैलाई वो हिंसा, और माने जाते अहिंसावादी। तो हिंसा अनेक प्रकार से होती है, मानसिक भी है, वैचारिक भी है। किसी को मानसिक क्लेश दे रहे हो अननेसेसरी, वो भी हिंसा के अंतर्गत ही है। वहां भी जब न्याय होगा तो हिंसा में गिना जाएगा कि कितनों को इन्होंने मानसिक क्लेश दिया अननेसेसरी। एक वो अलग हो गया कि कोई किसी के श्रेष्ठ जन है, उनके एक प्रकार से मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, शिक्षक गुरुजन, वो क्लेश दे, वो अलग हो गया कि वो भी वो क्लेश कि जो उसको सिखाने की भावना से दे रहे हैं, और जो उसको सीखने में कष्ट हो रहा है वो अलग क्लेश हो गया, वो हिंसा में नहीं आएगा। पर जो अननेसेसरी किसी को मेंटली टॉर्चर करना, वो हिंसा के अंतर्गत ही आता है। हिंसा केवल किसी के शरीर को नष्ट करना नहीं, उसकी सारी आपने अटेंशन ले ली, उसकी सारी एनर्जी चूस ली, हाँ वो मेंटली डिस्टर्ब है, शरीर से तो स्वस्थ ही दिख रहा है और मरा भी नहीं है, पर सारे उसके जो मेंटल एनर्जी सब चूस लिए, तो भी हिंसा में ही है। तथा सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे द्वैतों में समत्व रखना सीखना चाहिए। जिन्हें गुरु सेवा करनी है उनके लिए ये आवश्यक लक्षण है। ने जीवन के जो सुख दुख की परिस्थितियां आई, उनमें भी प्रैक्टिस करनी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं प्रैक्टिस करनी कि हम ओवर रिएक्ट ना करे। कुछ हमारे अनुकूलता टाइप है जिसको हम सुख कहते हैं, तुम इतने ही फूल जाए कि नीचे किसी को कुछ समझे ही ना, और दुखी इतने हो जाए कि एक्स्ट्रा डिप्रेशन में चले जाए, वो भी नहीं। समत्व की एक भावना चाहिए। सर्वत्रामेश्वरान् वीक्षाम कैवल्यम निकेतताम, विविक्त चीर वसनम संतोषम ये न केनचित। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को नित्य चेतन आत्मा के रूप में और श्री भगवान को हर वस्तु के परम नियंता के रूप में देखते हुए उनका ध्यान करे। ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वह एकांत स्थान में रहे और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे। नश्वर भौतिक शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य अपने आप को चीथड़ों से या वृक्षों की छाल से ढके। इस तरह उसे किसी भी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जिन्हें गुरु सेवक बनना है, जिन्हें माया से मुक्ति चाहिए, जो हम टॉपिक सुन रहे हैं मेनली वो है माया से मुक्ति, जो नव योगेंद्रों के साथ निमि महाराज का संवाद चल रहा है, बार बार स्मरण करते चल रहे हैं। जो विदेह है, जो जनकपुर है, उसमें जो जो भी राजा आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वे सभी ज्ञानी भक्त हुए हैं भगवान के ज्ञान मार्ग के। उनमें से एक ये निमि महाराज है जो नव योगेंद्रों से प्रश्न कर रहे हैं एक एक करके, और हम उसके अंतर्गत ये श्रवण कर रहे हैं माया से मुक्ति, किस माया से कैसे मुक्त हुआ जाता है। उसके अंतर्गत हमने श्रवण किया कि प्रथम स्टेप इसका है गुरु पदाश्रय, भगवान के कांतिक जो भक्त हो ऐसे गुरुदेव का पदाश्रय करना। अब हम श्रवण कर रहे हैं उस साधक की योग्यताएं, क्या गुण होने चाहिए उसमें, किन गुणों के होते हुए गुरु सेवा कर पाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को नित्य चेतन आत्मा के रूप में, अपनी जो वास्तविक आइडेंटिटी है उसको स्मरण रखने का प्रयास करता रहे निरंतर। स्मरण रखना तो मुश्किल है,
बाहर जो परिस्थितियां प्रैक्टिकली वो याद रखने नहीं देंगे, फिर भी प्रैक्टिस कर करके कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और परम भगवान को परम नियंता समझना, सुप्रीम कंट्रोलर, उन भगवान की सेवा में सब स्वयं को समर्पित करें, एकांत स्थान में रहे। जो हम सुन रहे हैं यहाँ पे, एकांत स्थान में रहे, घर और घर के सामग्री के प्रति आसक्ति छोड़े, अलंकरण त्याग दे, चिथड़े पहने, वृक्ष की छाल पहने। तो इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला। इसको हम ऐसे ही फॉलो करने नहीं जाएंगे कि हम आज से फिर चिथड़े पहन के घूमते हैं और हम घर छोड़ के कहीं भाग जाते हैं। तो वो वाली भक्ति 1 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएगी, 1 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि हम चिथड़े पहनने की हमको प्रैक्टिस नहीं है, और जंगल की छाल हमें पता नहीं कौन सी पहननी है, कौन सी पहन ली हमने, निकालनी कैसे, कौन से वृक्ष है वो भी नहीं पता, पहन के रहते कैसे वो भी नहीं पता। हाँ? और एकांत किसको कहते हैं वो भी नहीं पता। एकांत कहते हैं हरि भक्तों की संगति को, जो भीड़ भड़ाके में एकांत है। हाँ, इसमें जो विशेष जो स्टार वाली जो कंडीशन है वो है सजातीय भक्त। विजातीय भक्तों में जाएंगे तो और डिप्रेशन में जाएंगे कि अरे भैया दुनिया से तंग होके तो भक्ति में आए थे, यहाँ तो और ही क्लेश, यहाँ के तो और डिप्रेशन बढ़ गया हमारा। वो तब होता है जब हम विजातीय भक्तों के बीच जाते हैं। भक्त अलग अलग कैटेगरी के ना, एक स्कूल अगर 12th तक चल रहा है, बस इतना ही लेते हैं 12th तक, तो उसमें कितनी कितनी क्लासेस हैं, उनके अंदर कितने कितने सेक्शन बांटे गए हैं, वो भी सोच समझ के। ये सारे लफंडर बच्चे इस सेक्शन में फेंक दो इनको, ये बढ़िया वाले इनको इसमें कर लो, ऐसे ऐसे। अब कितने सारा कुछ है इस भौतिक शिक्षा में भी, कि तो प्ले ग्रुप है, ये केवल खेलने ही आते, झूला ही झूलते हैं ये बस, और आया लगा के निकले और बस वो देख लेते हैं और हो गया, टीचरों से कुछ लेना देना नहीं। फिर धीरे धीरे नर्सरी में अच्छा थोड़े थोड़े निकले, थोड़े टीचर लगा दिए जो ऐसा है। हर एज में हर जो स्टेप बाय स्टेप इतनी सारी व्यवस्थाएं, तो ऐसी भक्ति राज्य में भी है। हम जब बाहर से देखते हैं तो गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि शायद कंठी पहनते ही, तिलक लगाते ही एकादशी करने लगे, अब सब भक्त हो गए, अब तो सब भक्ति हैं, बस एक ही जैसे तो है। हाँ, जैसा गुरुदेव एक प्रश्न पूछते हैं बेसिक सा सबसे, जिससे भी पहले व्यक्ति से मिले, सब बराबर है या अलग अलग है? वो देव देवताओं के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं। तो भक्ति में आने के बाद ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए उनसे, जो इनका कम से कम 1-2 साल हो चुके हैं, उनसे भी ये प्रश्न शुरू हो जाना चाहिए। सब भक्त बराबर होते हैं या छोटे बड़े होते हैं? भक्तों के लिए भी ये प्रश्न होना चाहिए, तब समझा जाएगा वो किस लेवल पर है, उन्हें कैसे एजुकेशन चाहिए। यह वर्गीकरण परम आवश्यक है। एकांत का मतलब है सजातीय भक्तों की संगति। एकांत किस लिए चाहिए हमें? कि पीसफुल रह पाए, कोई फार बाहर का कोई ऐसा कंटामिनेशन हमें परेशान ना करे। तो सजातीय भक्तों की संगति, एकांत उसको नहीं बोलेंगे अकेले कमरे में बैठ गए, फोन तो ले जाना ही पड़ेगा ना, कब किसका कॉल आ जाए, कुछ इमरजेंसी, तो फिर फोन हमें एकांत ऐसा देगा कि सारी दुनिया का संग दे देगा, अमेरिका का भी, जापान का भी, इसका भी, उसका भी। तो एकांत कहेंगे सजातीय भक्तों की संगति को, जो लगभग लगभग एक भाव के हैं और शांतिपूर्वक अपना भक्ति को अनुशीलन कर रहे हैं। अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे, उसमें जो मैं पना है उसको छोड़े, उसमें जो मेरा बुद्धि है कि मैं ही भोगता, मैंने जक मारी और मैं ही खाऊंगा, वो भाव छोड़े। स्मरण रखे कि ये भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवत सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, न तो हम अपने साथ लेके आए थे इतना कुछ, और जहां भी भगवान ने हमें भेजा हमें जो प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, और न हम ले जा पाएंगे अपने साथ कहीं कुछ। तो उसको यहाँ स्वयं के रहते रहते भगवत सेवाओं में अर्पित भी कर दे। इस भावना से उस घर और घर की जो सामग्री है उसके प्रति भाव रखेंगे, तभी आसक्ति खत्म हो पाएगी। वरना आसक्ति के लिए एक डायलॉग बहुत फेमस है कि वो आ सकती है जा नहीं सकती, वो आ सकती है जा नहीं सकती। हम जमा करते जाएं बहुत कुछ जीवन में, ये भी जरूरी है, अब ये भी तो जरूरी है, नहीं नहीं इसकी तो बहुत जरूरत है, पर वो कभी खत्म नहीं होगी ये लिस्ट, हमेशा कुछ ना कुछ जरूरी रहेगा। आ सकती वो आ सकती है, जा नहीं सकती। जब उसमें हम भगवत कृपा को अनुभव करें, भगवत सेवा में उसे लगाएं, तब वो अनुरक्ति बन जाएगी आसक्ति की बजाय। इस तरह उसे किसी भी, और जो चीथड़े और वृक्ष की छाल पहनने का है उसको सिंपल सा समझेंगे
प्रेम विवर्त एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर सा, प्रेमा भक्ति का में कहते हैं। उसमें वैसे सन्यासी जो वृंद है उनको लक्ष्य करके कहा गया है, पर अन्य भक्त भी उसको सम्यक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। वैरागी भाई भालना भालना खाइबे भालना परिबे, ऐसा उसमें उपदेश दिया गया वैरागियों के लिए। तो जो अपने को जिस स्तर पर समझते हैं हृदय से कि विशेष राग उत्पन्न हुआ कि नहीं, भगवान से वैराग्य है कि नहीं, उस लेवल पर उसको स्वीकार करेंगे। साथ साथ स्मरण रखेंगे, मरकट वैराग्य छाड़ी लोको दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। दिखावे के लिए नहीं करना आप, पर अच्छा चलो धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा सा फिर गचर पचर हो जाता है। एक हो गया कि दिखावे के लिए वैराग्य न करना, पर ये इस बात का भी गारंटी कार्ड या ऐसी सहमति भी नहीं दे रहा कि अननेसेसरी को करो फिर जमा। न दिखा नहीं करते, बोला ही तो है कि भैया जितना चाहिए, तो जितना चाहिए की भी लिमिट सेट करें एक। ये तो फिर हम बोलेंगे 1000 जोड़े चाहिए चाहिए कपड़े, हर दिन एक नई ड्रेस चाहिए नए कीर्तन में जाने को, हर दिन नई शादी में नई ड्रेस चाहिए, ऐसे ऐसे तो समझेंगे उसको यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। अपने जीवन में अननेसेसरी अगर ग्रहण करते जाएंगे तो एक कह सकते हैं शांत जो मानसिकता है उसको धारण नहीं कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग फेल हो जाएगी। ये तो प्रैक्टिकली भौतिक जगत में भी शिक्षा देते ही हैं मिनिमलिस्ट होने की, कि मिनिमम रखो अपने पास। आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक जगत में भी अब आप ढूंढे ऐसा कुछ, इंटरनेट पे सर्च करें सरल जीवन, तो उसमें सबसे पहले ही आएगा कि भैया कम सामान रखो अपने पास, कम कपड़े, कम ये कम वो। फिर एग्जाम्पल मिलेंगे कि देखो जापान में ऐसा जीते हैं, वहाँ बहुत कम रखते हैं, वहाँ बड़े बड़े बेड नहीं होते घर में, बस नीचे बिछाए कुछ सोए उठाया अलमारी में रखा, कपड़े बहुत कम रखते हैं, और दुनिया में इतने अच्छे से अपने को दिखा पा रहे हैं, भौतिकता में भी इतने हाई लेवल पर है, और वे भी कम रखते हैं अपने पास। तो चाहे वो भौतिक जीवन है और आध्यात्मिक जीवन में तो नेसेसरी है। डिसीजन मेकिंग बुरी तरह हिल जाएगी अगर अननेसेसरी अपने पास रखेंगे, फिर छांटते ही रह जाएंगे, आज ये आज वो ऐसा। तो जो आवश्यक है उसको संग्रह करें, उसको यूटिलाइज करें भगवत कृपा को मानते हुए। ये उनके लक्षण बताए जा रहे जिन्हें माया से मुक्ति वास्तव में चाहिए। जिन्हें माया चाहिए उनके लिए ये लक्षण नहीं है। श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिंदां मन्यत्र चापि मनोवाक् कर्मदंडं च सत्यम समदमावपि। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से बचना चाहिए। उसे अपने मन, वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। इस श्लोक को प्रारंभ किया गया श्रद्धा शब्द से, और श्री चैतन्य चरितामृतम से श्रद्धा की यहाँ पे परिभाषा दी गई जिसको हम श्रवण करते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करने से समस्त गौण कर्म स्वतः संपन्न हो जाते हैं। भक्ति संपन्न करने के लिए यह अनुकूल दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा कहलाती है। इसको सरलता से अगर समझे, ऐसा दृढ़ विश्वास हृदय में उत्पन्न होना कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको, क्योंकि हमको सरलता से समझ में आ गया, इसलिए तुलसीदास जी के यहाँ से एग्जाम्पल लेना थोड़ा इजी हो जाता है। इसको कहेंगे श्रद्धा, भरोसा होना कि अगर भगवान अनुकूल है हमारे तो सब अनुकूल हो ही जाएगा। अलग अलग अनुकूलताओं के लिए जोर ना मारते रहना, कि भगवान की अगर प्रेममयी सेवा करेंगे तो जो सेकेंडरी है, जो भौतिकता है, जो कुछ भी है,
वो स्वयं से ही संपादित हो जाने वाला है। जिसको ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया उसको कहते हैं श्रद्धा। अभी जिसको हम श्रद्धा कहते हैं इस जगत में बचपन से जो हमने सुना है, जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं उसको कहते हैं कि मानना उनको, हाँ जी बहुत बढ़िया, ऐसा उसको हम कहते हैं श्रद्धा। पर यहाँ श्रद्धा की ये डेफिनेशन दी गई श्री चैतन्य चरितामृतम में कि जिसको ये दृढ़ विश्वास हो जाए अंतःकरण में कि जो भी सेकेंडरी है, प्राइमरी है भगवत दासत्व, उनके जनों की सेवा, तो जो भी सेकेंडरी है वो स्वयं संपादित हो जाएगा अगर हम पहले के लिए जोर लगाएंगे। इस जो ये विश्वास कर लेते हैं उसको कहते हैं श्रद्धावान जन। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता एक बेसिक ग्रंथ है। मनुष्य जन्म लिया तो भगवत गीता अवश्य पढ़े। भगवत गीता जब समझ में आ जाए गुरु वैष्णव भगवान के पास है, तब भागवतम में प्रवेश। और जब भागवतम का कुछ तत्व समझ जाए तब श्री चैतन्य चरितामृतम में प्रवेश। डायरेक्ट घुसते जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो और भी हायर स्टैंडर्ड को देती है। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जो ऐसे शास्त्र हैं जो भगवत महिमा को श्रवण करवाते हैं, उन शास्त्रों में भी अटूट श्रद्धा चाहिए। और अन्य शास्त्र उनकी निंदा से बचना, यह दोनों चीज साथ साथ सिखाई जाती हैं। भगवान का यश खूब गाएं और अन्यों का अपयश न गाएं। हाँ, भगवान का ही यश गाएं अपनी वाणी से, अपनी वाणी को अन्यों के अपयश में न लगाएं। और ये बहुत ही सेंसिटिव है। ये नाम अपराधों में से भी एक अपराध है कि अन्यों की निंदा करना। ऐसे यह भगवान के उनको समकक्ष समझना अन्य देवी देवताओं को, ऐसे शास्त्रों में भी है। अन्य शास्त्रों की निंदा न करना। हम बहुत अच्छा होगा कि अगर हम भगवत गीता की स्थापना कर रहे हो कहीं पे, भगवत गीता ऐसी है भगवत, पर ये नहीं है उसका अर्थ कि हम किसी और शास्त्र की निंदा में शुरू कर दे। क्या है उसमें, उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो वैसा है, उसमें वैसा है, ऐसा नहीं। उसे अपने मन वाणी और शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। अनियंत्रण हम जबरदस्ती रख नहीं पाएंगे। वो कैसे होगा? उनको सेवा में लगा के कहीं इंगेज कर दे। जैसे कि बच्चे भैया कहना नहीं सुनते, इनको तो कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल करना ऐसा, तो इनको कंट्रोल ना किया जाए, इनको कहीं इंगेज किया जाए तो कंट्रोल वो स्वयं ही हो जाते हैं। क्योंकि हम इस जगत में किसी को कंट्रोल करने नहीं आए, हम सभी कंट्रोल्ड हैं सुप्रीम नियंता के द्वारा। हम यहाँ बस थोड़े से जो जो हमको ड्यूटीज दी गई हैं उनको सम्यक रूप से निभा सकते हैं। कंट्रोलिंग की जो भावना उससे गड़बड़ हो जाती है। इंगेज अगर कर देंगे तो फिर कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मन है, वाणी है और कर्म है, इनको भगवत सेवाओं में अगर लगा देंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? कि हम बैठ गए और अब कुछ नहीं सोचना, मैंने कुछ नहीं सोचना, बस बैठे रहूं दिन रात, कुछ नहीं सोचना, इधर उधर का फालतू, नहीं हो पाएगा। उसको ही अगर हम करें कि हम लगा दे खुद को इधर उधर, अब ठाकुर जी का ऐसे करना है, अब मंदिर सफाई भी करनी है, भोग बनाना, वो करना, अरे वैसा वैसा, उसमें लगा देंगे तो कंट्रोल खुद ही हो गया। क्योंकि मन में कंट्रोल होने की प्रवृत्ति नहीं है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसको अब अभ्यास योग युक्त न चेत सानान्यगामी न, भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब वो कहते हैं चंचल मन कृष्ण, तो प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस में लगाएं कोई ना कोई सेवा की, तो कंट्रोल की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा ही मन है, ऐसी वाणी है और ऐसे ही हमारे कर्म है। वाणी को भगवान की गुणानुवाद में अगर लगा देंगे तो निंदा में नहीं लगेगी। निचले रस में कोई भी इंद्रियां तभी जाती है जब उनको उच्च रस प्राप्त नहीं होता। जब उनको उच्च रसों में लगा देंगे तो फिर वो नीचे नहीं जाएंगे। जिसने रसमलाई खा ली हो तो चीनी की कटोरी भर भर के नहीं खाएगा, क्योंकि ऑप्शन है उसके पास रसमलाई, चीनी नहीं खाएगा ऐसे उठ उठ के। उच्च रसों में अगर लगा देंगे अपनी इंद्रियों को, निम्न ओर नहीं दौड़ेंगे। जो समस्त इंद्रियां हैं उनको इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में अगर लगा देंगे तो हमारे मित्र बन जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम्। इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम्।
मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और ध्यान करे। उसे विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य श्री भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ, दान तथा तप करें। इस तरह वह केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन करते हों। उसके सारे धार्मिक कृत्य श्री भगवान को भेंट के रूप में संपन्न हो। उसे जो भी वस्तुएं अच्छी या भोग्य लगे वह उन्हें तुरंत श्री भगवान को अर्पित कर दे। यहाँ तक कि जो उसकी पति पत्नी, जो भी स्त्री पुरुष के हिसाब से, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे। ये प्रैक्टिकल वे सिखाया जा रहा है भक्ति का, क्योंकि हम सभी यहाँ अपने समय, अपनी एनर्जी लगा के इस भक्ति राज्य में प्रविष्ट हुए गुरु वैष्णव कृपा से। तो अगर हम उसको समझ लेंगे तो उनकी जो मेहनत है वो भी सार्थक होगी और हम भी अपने जीवन का पैसा वसूल कर पाएंगे। जो प्रैक्टिकल तरीके हैं माया से मुक्ति के वो यहाँ पे गिनाए जा रहे हैं, क्योंकि शब्द बोलना तो आसान है, माया है, माया सारी दुनिया, माया मोह, ऐसा ऐसा समझना उसको। भगवान के जो अद्भुत कार्यकलाप है उनके विषय में सुने, कानों को वहां लगा दे भगवान के गुणानुवाद में। हाँ, जैसा अम्बरीश महाराज जी के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। जो जीव है उसको भगवान के गुणगान में, और जो श्रवण है, जो कान है, उनको भगवान की कथा सुनने में। उसे विशेष रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। खुद को बिजी रखें भगवत विषयक विषयों के आसपास। भगवान के उत्साह उनमें इंगेज हो, भगवान का नाम है उसमें इंगेज हो, उनकी कथा उसमें इंगेज हो। वह कुल मिला के स्वयं को ऐसा इंगेज करके रखें भगवत सेवाओं के आसपास, ताकि कोई स्पेस ना बचे कि तब बोले कि माया आई और उन्होंने झपटा मारा। और जो भी यज्ञ, दान, तप करे उनको कोई भौतिक भावना से न करे कि इसका जो फल है उससे सुख समृद्धि आए, हम अच्छे से जीवन जिएंगे। ऐसे उनको भी भगवत प्रसन्नता के लिए अगर करेंगे तो वो यज्ञ भी विशेष फल हमको देंगे जीवन में। और ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें जो भगवान की महिमा का गान करते हों। जैसा हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो ऐसे कह सकते हैं जो धारा दी है, एक ऐसी व्यवस्था दी है यज्ञ की, अलग अलग जो भी कार्य जीवन में होते हैं समय समय पर उनके लिए, उसमें जो भी प्रैक्टिकली यज्ञ किया जाता है, पूजन किया जाता है, सब भगवान श्री नारायण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यही भागवत जी का भी आदेश है, हम स्पष्ट सुन रहे हैं ना। ये भागवत जी तो सबके पास ही है, श्लोक यही है सारे। ऐसा तो नहीं है कि गौड़िया मठ वालों ने भगवत जी बनाई और तब वो ऐसा कह रहे हो कि भगवान के जिनमें नाम हो ऐसे ही मंत्र किए जाए, क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होगी जीवन में भगवान को हर क्रिया के केंद्र में रखा जाएगा। सारे धार्मिक कृत्य भगवान को भेंट के रूप में संपन्न हो। जो भी हम ऐसा कुछ भी करें अपने जीवन में, सेंटर में भगवान की प्रसन्नता रखें। और जो भी हमें कोई ऐसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ है कुछ लगे रुचिकर कि बहुत बढ़िया, तो उसको भगवान को समर्पित करें। ऐसे जैसे जो भी हमें भोजन संबंधी जो भोज्य पदार्थ है कुछ भी पसंद हो कि भैया मुझे तो ये पसंद है, मुझे वो पसंद, तो उसको क्या करें, पहले ही सीधे अपने मुंह में डालने की बजाय पहले ठाकुर जी को दे कि मुझे ये बहुत पसंद है और आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, पहले आप इसको ट्राई करो फिर मुझे दे दो। ऐसा करने से ही इतने में वो खत्म नहीं होगा, वरना हम मर जाएंगे 5 मिनट में कि हमें मुंह में नहीं गया, पर उसके दोषों से बच जाएंगे, क्योंकि भगवान
दृष्टि से इसके समस्त दोषों को हरते हैं, के दोषों से बच पाएंगे, फिर वो हमारे लिए प्रसाद का काम करेगा। और जो भी परिस्थितियां भी हों, परिस्थितियों को कैसे सौंप सकते हैं? जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, बर्थडे बड़े पसंद होते हैं सबको। हाँ, आज इसका बर्थडे घर में, आज उसका है, ऐसे बर्थडे बहुत पसंद है। को भगवान को कैसे सौंप सकते हैं? बर्थडे आज घर में किसी का, तो ठाकुर जी का अभिषेक करवा सकते हैं, सभी बैठ के भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ऐसे में हमने वो परिस्थिति भी भगवान को सौंप दी जो हमें पसंद है। बर्थडे तो सबको ही पसंद होता है, तो उसमें ऑप्शन ढूंढेंगे कि वहां जाए कि वहां जाए। तो वहां वहां जहां भी जाए, ठाकुर जी को सेंटर में रखें कि कुछ देर हम ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे सब बैठ के। ऐसे में वो बर्थडे भी हमने ठाकुर जी को दे दिया। ऐसे बहुत ही इजी वे है, कोई कठिन नहीं है कि सुनते हैं कि यद करोसि यदस्नासि। उसको अगर अप्लाइंग फॉर्मूले में समझेंगे तो बड़ा इजी है प्रोसेस, और हमें वास्तविक यश और शांति देने वाला भी है। वरना वो बर्थडे एक्स्ट्रा लोड दे देगा सर पे, अगर बिना भगवान के मनाएंगे, कि फिर रात को 12 बजे ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया रात में फिर भटकेंगे इधर उधर, तमोगुणी समय में इधर उधर भटकेंगे, फिर वैसी एक्टिविटी और फिर वैसी मानसिक स्थिति, लास्ट में झगड़ा ही होगा। उससे बढ़िया भगवान को समर्पित करेंगे, तो भगवान का अभिषेक तो प्रातः काल होता है ऐसा, तो फिर हमारे लिए इजी होगा। और जो भी कहा, पति पत्नी संतान, यहाँ तक कि अपने प्राण, वो भी भगवान को समर्पित करें। कैसे समर्पित करें? सभी को भगवत सेवा में नियुक्त करके। अब ये लाइन बोलते ही बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा सकते कि हम कैसे करेंगे, वो तो वैसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे। तो हम भी कभी ऐसे वैसे में ही, हमारी भी गिनती थी, किसी ने हमको भी लगाया है। ऐसे हम भी प्रयास कर सकते हैं कि अगर ये डायरेक्ट हमसे नहीं लगते तो उन्हें ऐसा संग दिलाएं जिनसे वो लग पाए, या अपने व्यवहारों में कुछ जोर लगा के परिवर्तन लाए जो उनको पसंद ना हो। ऐसा धीर बुद्धि से अगर फोकस रखेंगे इस पे कि इन्हें भक्ति में लाने के लिए किया जा रहा है, तो धैर्य से अगर कुछ प्रोसेस करेंगे तो अवश्य रिजल्ट लाएगी। क्योंकि अभी इतने भी पापी नहीं है यहाँ की भैया नहीं लगेंगे कभी नहीं। अगर उनके घर में कोई ना कोई भक्ति कर रहे हैं तो मतलब उस घर में भक्ति का प्रचार प्रसार हो सकता है। बस जो वो कर रहे हैं, थोड़ा उनको अपने आचरण पर फोकस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, थोड़ा दैन्यता, थोड़ा प्रेम, तो फिर सभी लोग लग पाएंगे। श्री जैव धर्म ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कुछ इस प्रकार से ही कहते हैं कि जो भी अपने संतान है, पति पत्नी, उनको भगवत दास के रूप में अगर हम स्वीकार करें, उनके साथ मिलके कि हम सब मिलजुल के ठाकुर जी की सेवा करेंगे, इस भाव से चलेंगे, तो वो ग्रस्त हमें ग्रह मेधियों जैसा क्लेश नहीं देगा। वह नहीं होगा कि कब छुटकारा मिले जी, कब छुटकारा मिले। हाँ, इस लेवल तक भी गृहस्थ आश्रम बढ़ जाता है कि भैया ये मरे तो मुझे चैन पड़े, वो क्लेश युक्त, क्योंकि वह भगवान नहीं है सेंटर में। जिनके जीवन के मध्य में भगवान है, वहां फिर सुख पूर्वक ही चल पाएगा क्योंकि सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो एक सम्यक बुद्धि सब में ही होगी। एवं कृष्णात् मनाथेषु मनुष्येषु च सहृदम् परिचर्यां चोभयत्र महत्सु निषु साधुषु। जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है, उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। उसे मनुष्य रूप में जन्म लिए जीवों की और इनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। धार्मिक व्यक्तियों में से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेष सेवा की जानी चाहिए। भागवत जी का श्लोक है, फिर से ये बार बार बोलने में मुझे थोड़ा ठीक लगता है कि भागवत जी का श्लोक है। हम सुन रहे एकादश स्कंद, इसका तृतीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं। जो श्लोक अभी अभी ऐसे पाठ किया हुआ है, 29वां श्लोक, यहाँ पर भी कैटेगराइजेशन है व्यवहार का, नित्य धर्म और व्यवहार कैसे कैसे। जिन्हें अपने जो अपने चरम स्वार्थ के इच्छुक हैं। स्वार्थ जब हम शब्द सुनते हैं तो माइंड में तुरंत मैसेज आता है निगेटिव वाला,
स्वार्थी होना मतलब बुरी बात होती है। पर स्वार्थ शब्द केवल वो बुरे स्टाइल में ही नहीं है, स्वार्थ एक अच्छे स्टाइल में भी है। अपना जो फाइनल गोल है, अगर स्वार्थ को हम गोल कहें तो अन्यथा नहीं होगा, तो हमारा फाइनल लक्ष्य है उसको कहेंगे हमारा स्वार्थ। तो जिसने समझ लिया कि मेरा फाइनल स्वार्थ भगवत भक्ति है, और वो उसका इच्छुक है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मुझे भगवत भक्ति करनी है अच्छे से, मुझे इस जीवन को धन्य करना है, मेरा फाइनल स्वार्थ है ये। हाँ, तो उसे पहला काम क्या करना होगा, मित्रता करनी होगी, कुछ दोस्ती करनी होगी। जैसा इस भौतिक दुनिया में भी होता, हमारा कोई स्वार्थ है तो हम फिर उस स्वार्थ से संबंधित मित्रताएं करेंगे, फिर उनसे वो स्वार्थ निकालेंगे। ऐसा आध्यात्मिक जीवन में जिसको स्वार्थ कह रहे हो वह है भगवत भक्ति, भगवत सेवा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी मैत्री करनी होगी, मित्रता। किनसे? जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना अ, जीवन साथी बना लिया, एक प्रकार से जीवन का फाइनल लक्ष्य बना लिया है। ऐसे गुरु वैष्णव से मित्रता करनी होगी, शत्रुता नहीं, उनके प्रति ईर्ष्या बुद्धि नहीं, मित्रता रखेंगे, समर्पण रखेंगे, तब हम उस चरम स्वार्थ की ओर आगे बढ़ पाएंगे। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। अगला स्टेप बताया कि सभी जीवों के प्रति सेवा बुद्धि रखें। तो ऐसा सुनते ही हम अभी क्लास छोड़ के बाहर निकले और जो जो भी दिख रहे हैं गेट के बाहर और सबकी मदद करने चले जाएं? नहीं, अभी दो चार लाइन और है, पूरी सुनेंगे फिर जाएंगे। सबके प्रति सेवा बुद्धि करनी है, लेकिन उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए जीव, उनमें से भी विशेष रूप से जो मनुष्य हैं अभी, पहले उनको, उनके ऊपर वो लेबल दे दिया कि सबकी करो, पहला ये बोल दिया। यही सुन के हम भाग जाएं तो हम यही फंस के रह जाएंगे। हाँ, कहीं कुछ करेंगे कहीं कुछ ऐसा। उसमें से भी विशेष रूप से जो मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों में से भी सभी मनुष्यों की करने जाए। कोई शराबी है बेचारा और उस पे पैसे खत्म हो गए, बेचारे पे, बेचारे को शराब पीनी थी, बेचारे की हम हेल्प कर देंगे, लो 250 रुपये ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी मनुष्य ही है, वो भी, ये भी नहीं, ये भी अधूरी बात हो जाएगी। जो आधा ज्ञान होता है वो फिर नुकसानदेह होता है। मनुष्यों की करें, चलो पहले सब जीवों की ना, उनमें से पहले मनुष्यों को वरीयता देंगे। मनुष्यों को भी, सबको नहीं, मनुष्यों में से भी वरीयता देंगे उनको जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो थोड़े ठीक ठाक हैं, जो थोड़े शाकाहारी या ऐसा जिस भी प्रकार से बोल पाए धर्म के प्रति रुचि रखते हैं ऐसे उनको। और अच्छा ऐसा करे तो फिर सबके प्रति चले जाएं। आज वहां वो जगराता चल रहा है, वहां चले जाए भंडारा लगाने। आज वहां वो यात्रा हो रही, वहां चले जाए भंडारा लगाने, फिर ये हो जाएगा ना। वहां भी नहीं, एक लेवल और आगे सुनेंगे से आगे। उनमें से भी विशेष रूप से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी विशेष सेवा की जानी चाहिए। सही, जो हम आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं उससे हम फंस जाते हैं। हमने तो एक लाइन सुनी थी, हो गया। पर जब हम पूरा सिद्धांत सुने, ठीक से उसे गुने, ठीक से अप्लाई कर पाएंगे, तब बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट तो सबके ही मिलने, रिजल्ट तो मिलने हैं। एक अभियान अभी चला दिया जाए, बरसात अभी है, केंचुओं को सब पिचकाते जा रहे, केंचुए मरते जा रहे, कोई करो इनके लिए कुछ मूवमेंट चलाओ, केंचुए बचाओ मूवमेंट से। सब जगह सीसीटीवी लगा दो, कोई पिचकाएगा नहीं, जो पिचकाएगा फिर वो उसकी खैर नहीं, ऐसा वो भी चला सकते हैं। एक आइडिया ये भी बढ़िया है, पर उसका भी रिजल्ट होगा, कितने सारे केंचुए हमने बचाए। पर उससे बेटर रिजल्ट होगा कि हम मनुष्यों पे वर्किंग करें अगर, और मनुष्यों में से भी श्रेष्ठ होगा कि हम जो थोड़ा ठीक ठाक है, सूक्ष्म बुद्धि है थोड़ा, उन पे काम करें। उनमें से भी जो फिर स्पेशली जो भगवत भक्त है, पहले हम उनकी सेवा करें। तो हमें नीचे से शुरू नहीं करना है, नीचे से शुरू करने जाएंगे तो वहीं फंस जाएंगे। अभी केंचुए बचाए हमने, अच्छा केंचुए बचाए, अरे भैया इधर तो कुछ और भी है, ये भी मरे जा रहे हैं। हाँ, केंचुए भी दो दो टाइप के, तीन तीन टाइप के चल रहे हैं आजकल। एक वो पहले जो बचपन में देखते थे पतला सा लंबा, वो केंचुआ, फिर कुछ समय बाद अब बड़े होके देख रहे हैं आलू के छिलके जैसा भी है भैया, वो भी कैटेगरी अलग अलग। तो अगर हम पहले वहां लास्ट से शुरू करने जाएं कि सभी जीवों की सेवा करें, तो एक केंचुआ केंचुआ की रक्षा में भी हमारे कई साल निकल जाएंगे। उसके ऊपर से और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। फिर जो जो भी बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, फिर और बड़े, थोड़ा और बड़े। आजकल जैसे मूवमेंट चल रही कुत्ता बचाओ आंदोलन, ऐसे कि भैया जो फालतू कुत्ते हैं, सरकार ने कहा कि रेबीज फैला रहे, तो बहुत सारे दयालु हृदय वाले आ गए कि नहीं,
आप इनके पीछे कैसे पड़ सकते हैं, हमें इतने प्रिय है विचार ये ऐसा। इसमें कोई कमेंट नहीं है, इसमें कोई पर्सनल विचार भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम इससे। नीचे से शुरू नहीं करना, ऊपर से शुरू करना है। जो भगवान के प्रियजन है, जो जिनको हम देख पा रहे हैं प्रैक्टिकली, ऊर्जा का एक एक कण कण और जीवन के समय का एक एक क्षण क्षण भगवत सेवाओं में लगा रहे, वहां से शुरू करेंगे। नीचे से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ नीचे से हम वहीं फंसे रह जाएंगे। हाँ, ऐसे अलग अलग। तो ऊपर लेवल से शुरू करेंगे, नीचे वालों की खुद हेल्प हो जाएगी। फिर अलग अलग प्रकार से नीचे घुस जाएंगे, हम उनके स्तर पे चले जाएंगे। कोई ठीक से एजुकेट, इसको एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई ठीक ठाक एजुकेटेड पर्सन है, कोई टीचर है, वो बड़ी क्लासों को पढ़ा सकते हैं। कह सकते हैं अगर 11th 12th इस लेवल पे वो पढ़ा सकते हैं, उनको भेज दो प्ले ग्रुप में, और फिर कुछ टाइम बाद वो प्ले ग्रुप लायक ही बन जाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही क्योंकि ये मैं खुद पे भी प्रैक्टिकली हो चुका है मेरे साथ। फिर दिमाग उतना ही रह जाता, वो आ ई ई उ ऊ वही रह जाता, ABCD। और उनको पोयम्स करानी है, सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, डांसिंग डांसिंग डांसिंग, फिर सब थ्योरम और वो सब गायब। ऐसे जो जिस वहां पे उसको ऐसे सेवा में भी ऐसे ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे जाएंगे वहीं पे फंसे रह जाएंगे। हाँ, कि अब ये बचाओ अभियान और अब वो बचाओ अभियान, या ऊपर से शुरू करना है, ऊपर लेवल से। जिन्होंने भगवान को अपने जीवन समर्पित कर दिए हैं प्रैक्टिकली, जिनको हम देख पा रहे हैं, चेक कर लिया अब हमने, अब कुछ गड़बड़ नहीं, तो फिर पूरी एनर्जी झोंकनी पड़ेगी सेवाओं में। वरना अगर थोड़ी एनर्जी छुपा के चुरा के बचा लेंगे अपने लिए, हमारे अमंगल में ही जाएगी। हम कहाँ लगाएंगे उसको, अपने इंद्रिय तर्पण में, गपबाजी में, इधर उधर, लास्ट में क्लेश ही क्लेश मिलेगा। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।